नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती बर्नवाल और आप देख रहे हैं B1 न्यूज़। मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक ऐसा इशू है जिस पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। बहुत सारे पैसे की वजह से या फिर फैमिली की वजह से बहुत सारे टॉपिक है इस पे लोगों की परेशान करने वाली। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के इशू पे डॉक्टर मुकेश त्रिवेदी सर से। तो आइए जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ इस जगह पे बड़ौदा में तकरीबन 38 से 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जैसा आपने पूछा कि मानसिक या मेंटल हेल्थ क्या है, जीवन हमारा जो भी जीवन है, हम सुबह से शाम तक जो जीवन जीते हैं या 24 घंटे जो जीवन जीते, क्योंकि रात में भी जीते ही हैं, तो पूरे 24 घंटे में जो भी जीवन जीते हैं उसमें जो जो चीज़ें आती हैं, पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जीवन, आपका सेक्स लाइफ, आपका कैरियर, आपकी स्टडीज़, आपकी जॉब, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इन सब चीज़ों में जब हमें परेशानियां होती हैं और उस परेशानियों के कारण हम जिस तनाव से घिरते हैं, उस तनाव के कारण हमें जो परेशानियां होती हैं वो मानसिक रोगों को जन्म देती है। मूल तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मन संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन संतुलित तभी होगा जब इन जीवन की चीज़ों को आप समझोगे। ज़्यादातर लोग अपने जीवन ज़रूरी चीज़ों को बहुत कम समझते हैं। हमारा ध्यान जितना पढ़ाई और कैरियर की तरफ होता है वो भी ज़रूरी ही है। कैरियर ज़रूरी नहीं है या पढ़ाई ज़रूरी नहीं है या नौकरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन संबंध भी ज़रूरी है। अच्छा जीवन, अच्छी मानसिक स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके संबंध, आपके रिश्ते, आपकी लोगों से कनेक्टिविटी, आपका लोगों से नेटवर्किंग। तो आपके आसपास के लोग, आपके संबंध आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले छोटे बच्चे हो या बड़े हो, और उसमें सभी चीज़ें आ गई। एक मदर फादर का एक बच्चे की तरफ ध्यान, एक बच्चे और मदर फादर के बीच में इजी कम्युनिकेशन, एक पति पत्नी के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, दोस्तों के बीच, माँ बाप और बेटे के बीच कम्युनिकेशन, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, हर परिस्थिति में रिलेशनशिप बेहतर करना हो तो बेहतर कम्युनिकेशन चाहिए। और इन सब चीज़ों के पीछे एक गहरी समझ की ज़रूरत होती है। और गहरी समझ के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के लिए या तो पढ़ें या समझें किसी एक्सपर्ट के पास जाके, तो आपका मानसिक जीवन स्वस्थ हो सकता है। जैसा कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और उसी से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। जितने मानसिक आप अस्वस्थ होंगे उतनी ही आपको शारीरिक बीमारियां होंगी। ये इम्पोर्टेंस है। सर, तो आपके पास जब आप मेंटल हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कैसे कैसे लोग आते दिखाने के, कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं? अभी कोरोना के कारण तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई। मानसिक जिन लोगों को परेशानी है, जो लोग टेंशन में होते हैं, मनोरोग अलग चीज़ है और मानसिक चिंताएं अलग चीज़ है। यदि मेंटल टेंशन, स्ट्रेस लंबे समय तक रहे और उसका कुछ सॉल्यूशन ना निकले तो लोग मनोरोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो फिर मेंटल हेल्थ की डिजीजेज शुरू हो जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो तनाव आता है उसका हम नियंत्रण कैसे करें, उसको कैसे समझें, उसको कैसे मैनेज करें, और उसके लिए आपको जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब मिलें। सामान्य तौर पे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग संबंधों के चक्कर में, सास और बहू के संबंध, पति और पत्नी के संबंध, सामान्य संबंध, सेक्सुअल संबंध, या फिर बॉस और सबऑर्डिनेट के संबंध, राइट, टीचर और बच्चे के संबंध, समाज में दोस्तों के संबंध, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अल्टीमेटली यहाँ लोग सामान्य तौर पे जब स्ट्रेस में पहुँचते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंधों में कोई दरार होती है, कोई चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण लोग पहुँचते हैं। मानसिक रोग उतने कॉमन नहीं हैं जितनी मानसिक चिंता से ग्रसित लोगों के संबंधों के कारण लोग
का जो मन डिस्टर्ब होता है वो ज़्यादा कॉमन है। यदि उस चीज़ को वहाँ रोक दिया जाए तो मानसिक रोग धीरे धीरे कम हो सकते हैं। ये जब आपके पास जो लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो उसके लिए सर अपने तरफ से क्या ट्रीटमेंट आप बताते हैं? सी, मानसिक रोग के ट्रीटमेंट में दवाइयाँ हैं, ज़रूर है, और दवाइयाँ कुछ परिस्थितियों में ज़रूरी भी है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उन चीज़ों को पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, पब्लिक जो है वो रोगों को सीधा दवाइयों से जोड़ती है, इंजेक्शन से जोड़ती है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। यदि आपको सचमुच कुछ ऐसे मानसिक रोग हैं जहां आपको दवाई लेनी ही होती है, और कुछ ऐसे रोग हैं जहां लंबे समय तक, शायद जीवन भर दवाइयाँ लेनी होती है, लेकिन वहाँ भी उनको गाइडेंस देना, उनकी थेरेपी करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, इन सब चीज़ों का अपना एक रोल है, और इन चीज़ों में समय लगता है। आप डॉक्टर को भी समय देना होता है और पेशेंट को भी समय देना होता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ है लोगों के पास समय नहीं है। डॉक्टर समय देने को तैयार हो तब भी लोगों के पास समय है। लोगों को क्विक फिक्स रेमेडी चाहिए, गोली दो निपटो, लेकिन निपटता नहीं है, वो चीज़ें अपनी जगह रहती है। सो महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप मानसिक रोगों को कम करना चाहते हैं तो मानसिक चिंताओं को कम कीजिए। मानसिक चिंताओं को कम करने का एक ही तरीका है कि गहरी समझ लोगों के बीच डेवलप की जाए। पिछले 35-40 वर्षों में मैंने यहाँ एक चीज़ अनुभव की है और काफ़ी लोगों में इसे महसूस किया। जिन लोगों को रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैरिज के रिलेशनशिप या सास बहू के, कोई भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, भले बॉस सबऑर्डिनेट के बीच, ये सब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के पीछे सबसे गहरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ पेरेंटिंग है। आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोगों में जो इस तरह की रिलेशनशिप के या अपने जीवन में तनाव के शिकार होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनका कम होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, जो हमेशा चीज़ों से डरते हैं, जो कुछ भी करते हुए घबराते हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ इसे एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, आपका लालन पालन कैसा हुआ, आप बड़े कैसे हुए, गुजराती में कहे तो તમારો ઉછેર કઈ રીતે થયો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ। પેરેન્ટિંગ વધારે પડતી, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम है, चिंताओं के पीछे पेरेंटिंग सबसे बड़ा कारण है। यदि आपकी पेरेंटिंग अच्छी तो आपका जीवन स्वस्थ, आपको तनाव कम से कम होगा, आपके जीवन में आपके संबंध बेहतर से बेहतर होंगे। लेकिन यदि आप ट्रॉमेटिक पेरेंटिंग फेस करते हैं, यदि आपके बचपन में आप माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं या आपके फैमिली में दूसरे रिलेशनशिप के बीच में लड़ाइयाँ होती है, तो वो चीज़ आप जो कुछ अनुभव करते हैं, उस अनुभव को लेकर जब आप आगे चलते हैं तो आप एक आत्मविश्वास अनुभव नहीं करते, आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील नहीं करते, आप में कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। इसलिए अच्छा पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ माँ बाप के बीच में बेहतरीन संबंध हो, जो फैमिली में अच्छा एटमॉस्फेयर हो, ओपननेस हो, बच्चों से, बड़ों से आपस में लोग यदि बात कर सकते हैं तो कभी भी बच्चा तनावग्रस्त नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे क्यों माँ बाप से चीज़ें छुपाते हैं? इसलिए कि यदि वो कोई गलती करते हैं तो सीधा उसे पनिशमेंट मिलती है, सीधा उसे ब्लेम किया जाता है। यदि बच्चे को आप सुनेंगे, उसके मंतव्य को समझेंगे, तो बच्चा हमेशा आपसे चीज़ों को शेयर करेगा, वो कभी भी छुपाएगा नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, यदि मानसिक चिंता, तनाव और जीवन में आगे आने वाले संबंधों को सही करना है तो सही पेरेंटिंग जरूरी है, लालन पालन जरूरी है, सही उछेर जरूरी है, सही अपब्रिंगिंग जरूरी है। और वही मैंने कई केसेस में कारण देखा है, जिन लोगों को अपब्रिंगिंग बराबर नहीं हुआ, जिनका पेरेंटिंग बराबर नहीं हुआ, वो आगे चल के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में शिकार होते हैं। वो पति पत्नियों के बीच में बनती नहीं है, वो सास बहू के बीच में बनती नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो ये चीज़ समझने की, जहाँ भी माँ बाप के बीच में बढ़िया संबंध है, फैमिली सही है, आपको बच्चों की तरफ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे अच्छे ही डेवलप होंगे।
ये बेहतरीन एटमॉस्फेयर घर में होना ज़रूरी है। आपका घर आपके जीवन का पहला और महत्वपूर्ण स्कूल, वो स्कूल इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप ज़िंदगी भर की पढ़ाई कर सकते हैं। डेफिनेटली। सर, तो आपके पास इतने दिन से आपकी क्लिनिक खुली हुई है, तो आपके पास कैसे कैसे लोग ज़्यादा आते हैं? मेरे पास काफ़ी सारे लोग शादीशुदा संबंधों में झगड़े, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बच्चे और माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम, सास बहू के बीच में प्रॉब्लम, इसी तरह के लोग आते हैं। हाँ, गंभीर मनोरोग के शिकार होते हैं, लेकिन वो परसेंटेज काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब लोगों को भी एक दिमाग में ये स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें लोग पागल समझेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल सीरियस साइकेट्रिक डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता, वो बहुत कम है। ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं चीज़ों का है जो डे टू डे लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं, जो दिखते तो नहीं, अदरवाइज नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली वो हैप्पी नहीं है। तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना हो तो खुल के बात करने की लोगों को आदत ही नहीं है। जब तक आप जाके खुल के अपनी बातों को बताएंगे नहीं तो चीज़ों में सुधार कहाँ से आएगा। तो ये जो भी चीज़ है, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, सेक्स को लेके, पेरेंटिंग को लेके, माँ बाप और बच्चे के बीच में, या बड़े बुजुर्गों और बड़े बच्चों को ले लो, या फिर सास बहू को ले लो, मल्टीपल एंगल्स, फैमिली फ्यूड्स और सोसाइटी के फ्यूड्स, जो भी, और करियर में जो भी स्ट्रेस होता है, बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच, इन सब लोगों को, इवन कॉरपोरेट्स में, काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स में मैंने इतने सालों में काम किया है। आजकल मैं उतना कॉमनली नहीं जाता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में, लार्सन एंड टोब्रो आप ले लो, आप MTN ले लो, आप इन्फोसिस ले लो, काफ़ी सारे, इवन गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, आई वर्क देयर ऑल्सो, देयर आर मेनी प्लेसेस आई वर्क। और कॉरपोरेट में इस चीज़ों की अवेयरनेस है, लेकिन कितना सिंसियरली उसको फॉलो किया जाता है, कितना रेगुलर वो होता है, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आजकल जो स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो लोग सुसाइड करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के? वो अगेन बात यही है कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, जो लोग डिस्टर्ब्ड होते हैं, अब हमारा जो अप्रोच है ना लोगों का, जनरल पब्लिक का, फैमिली का, वो बीमारी को लेके कितना अलग है ये समझिए। यदि किसी को शारीरिक तौर पे कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को वो ना बोले तो भी उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल और उसको ठीक करवाते हैं, और उसको कभी वो अपना बिस्तर भी बिगाड़ते तो उसे ब्लेम नहीं करते कि यार तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन यदि मानसिक रोग ये डिस्टर्ब है तो उसे ही ब्लेम किया जाता है कि तू नहीं समझ रहा है या तू नहीं समझ रहा मानसिक, और उसे छुपाया जाता है क्योंकि हमें ये स्टिग्मा है। और ये मानसिक रोग हुआ ही इसलिए कि हम ओपन बातचीत नहीं करते हैं, हमारा अप्रोच गलत है, बराबर है। हम मानसिक डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर आपको ढेर सारी दवाइयाँ ही लिख के देगा। हमारे जैसे लोग हैं, हम कम से कम दवाइयों का उपयोग करते हैं, और कई सिचुएशन में दवाइयों की ज़रूरत होती ही नहीं, लेकिन कई सिचुएशन में होती है। दवाइयाँ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि दवाओं की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी वैल्यू रखती है। हम मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, दवाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन सिर्फ दवाई इवन शारीरिक रोग में भी काम नहीं करती। शारीरिक रोग में भी पेशेंट यदि मानसिक तौर पर स्वस्थ होगा तो पेशेंट जल्दी अच्छा होता है, और जो स्ट्रेस होगा उसको अच्छा होने में उतनी ही देर लगती है। सर, जो आपके पास हमारे समाज में ऐसा है ना कि जो भी मेंटल हेल्थ के इशू से मतलब फेस कर रहा है वो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें ऐसा आपके थ्रू या फिर हम लोग, कि वो लोग डॉक्टर के पास आए, खुल के बात करें और अपना प्रॉब्लम शेयर करें, जैसे हमारे समाज में कम से कम लोग स्ट्रेस से या फिर डिप्रेशन? उसका मूलभूत मैंने आपको जवाब काफ़ी पहले दिया। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, जिसे हम लोग पेरेंटिंग कहते हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। वही जड़ है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सर, वो तो ठीक है, वो तो फैमिली का हो गया, हम अपने तरफ से ऐसा क्या? तो आप उन्हें अवेयर कीजिए कि आप अपने
बच्चों से ओपन कम्युनिकेट कीजिए, बच्चे की बात सुनिए, बच्चे को समझिए। आप बड़े, आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि बच्चा हमें नहीं समझता, लेकिन क्या आप बच्चे को समझते हैं? ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दीजिए, उन्हें वो प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो आगे चल के अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने रिश्तों में अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सकें। ज़रूरी है कि उनका संस्कार सही हो। और आप ये स्प्रेड कर सकते हैं कि बच्चे के लालन पालन पे यदि बेहतरीन ध्यान दिया जाए, पेरेंटिंग सही की जाए, उछेर सही किया जाए, अपब्रिंगिंग सही किया जाए, तो वो बच्चा आगे चल के सही तरीके से ही डेवलप होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सोशल स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाने से या साइकोथेरेपिस्ट या किसी एक्सपर्ट के पास जाने से या स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जैसा मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो वो सब चीज़ों के लिए यदि अपनी शादीशुदा जीवन को या पर्सनल लाइफ को आप जाके डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो ये समझना कि लोग पागल समझेंगे, ये लोगों की सोच है। यहाँ आपको पता है कि आपका पड़ोसी भी हमारे यहाँ आ रहा है, तो आपको किसी को क्यों बताना है? आप डॉक्टर से जाके मिलो। और ज़रूरी नहीं है कि किसी को बताओ, कोई क्या समझता है उससे आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सही तो हमें उससे दूर जाना चाहिए। यहाँ जब जो भी लोग हमारे पास मैरिटल इश्यू और पर्सनल इश्यूज़ को और पेरेंटिंग के इश्यूज़ को लेके आते हैं, वो लोग, उनको लगता है कि उन्हें ही प्रॉब्लम है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके आसपास के लोग भी यहाँ आके गए, उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। तो ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, और सोचें तो सोचने दीजिए। आपका जीवन उत्तम हो, यही आपको चाहिए। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सर, आप हमारे दर्शक मित्रों के लिए अपने तरफ से क्या कहना चाहिए, 2 शब्द में बता दीजिए मेंटल हेल्थ के बारे में। वही, खुल के बात कीजिए, अपने परिवार में खुल के बात कीजिए, अपने मित्रों से खुल के बात कीजिए, और ना कर सकें तो किसी एक्सपर्ट से जाके बात कीजिए। आपकी चीज़ों का रास्ता निकलेगा। और डरिए मत, ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयों की थैली भर के दी जाएगी, एकदम बिल्कुल ज़रूरी नहीं। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश त्रिवेदी सर, आप हमारे इस चैनल के साथ जुटे और बात किए और बहुत सारे नॉलेजफुल मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम आपकी बात मीडिया के द्वारा। और आप हमारे साथ जुटे और लोगों तक ये बात पहुंचाने की बहुत सारी ज़रूरी है कि लोग पहले खुल के बात करें, और जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो एक्सपर्ट से आके बात करें डॉक्टर के द्वारा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। कैमरामैन रोहित जिगेश के साथ में आरती बर्णवाल, धन्यवाद।